चेंज होऊंगा, फिर मैं अलग चेंज करोगे तो। सो मेरा जैसे ही मैंने पहला रैप किया दर्द, दूसरे को मैंने आधा आधा रखा, मैंने मेरे दोस्त ने कहा आधा आधा मारते चल। फिर जब मैंने हाथ सीधा करा इसमें मसल में हुआ दर्द, मैंने कहा लो भाई हो गया काम, कर लिया जिम मैंने। 7 महीने की होगी मेहनत खराब, और जो विंटर आर्क के लिए मैंने कंटेंट सोच रखा है उस कंटेंट की होगी ऐसे की स्टार्ट 1 2 3। हाँ बेटर है सब कुछ, वीडियो क्वालिटी डन, स्नैपचैट बना रहा हूँ ऐसे भी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मैंने पिछला भी ब्लॉग अपलोड नहीं करा फॉर सम रीजंस, क्योंकि वीडियो क्लिप्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, कुछ क्लिप्स मिल नहीं थी तो ब्लॉग डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अभी वीडियो क्लिप्स थोड़ी कवर हो पाई है, जो नहीं हो पाई उनको कवर करने के लिए थोड़े एडिट्स कर दूंगा वीडियो में। एंड तो आज ये ब्लॉग डेली ब्लॉग नहीं है, वैसे भी डेली ब्लॉग कहाँ ही कर रहा हूँ। तो ये है एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग कि मैं विंटर आर्क कह के विंटर आर्क की सीरीज़ क्यों नहीं डालना। एंड मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट करी थी, इधर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अपने दूसरे वाले जिम वाले अकाउंट पे। मैंने ये कहा था कि सीरीज़ करूँगा मैं 3 वीडियोज़ एंड यूट्यूब ब्लॉग अ वीक। वो सब क्यों नहीं आया। नवंबर की बात थी, दिसंबर में तो मेरे को अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी इंस्टाग्राम पे कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। वैसे मसल मास मैंने बहुत गेन करा है, साथ ही साथ फैट भी करा है क्योंकि मैंने जिम छोड़ दिया था। सो क्यों छोड़ा मैंने जिम, क्या क्या थी उसकी कहानी, सब इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, बड़े टाइम से मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे ये कहानी, आप मेरे को सपोर्ट करो। अब जरूरत है सपोर्ट करने की, क्योंकि अब इसको मैं फुल टाइम करने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पे। सो दिस इज़ माय वीडियो जो आपको बताएगी कि मेरे बारे में। सो आप सो इस ब्लॉग में मैं बताने चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दी। वैसे इस चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने वीडियोस पोस्ट करी या ना करी, किसी का कमेंट भी नहीं आया था। मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम अपनी पोस्ट पे, किसी का एक सिंगल रिएक्शन भी नहीं आया। एट द एंड मेरे दोस्तों का भी नहीं आया जो मेरे को मोटिवेट करते थे कि भाई इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहे, वीडियोस डाल, उनका भी नहीं आया। तो उनको जज नहीं कर रहा मैं, खैर वो तो बात अलग है। लेकिन पोल पे किसी का क्या कहते हैं, पोल पे किसी का रिएक्शन नहीं आया तो इससे पर साफ पता चलता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वीडियो डालूं ना डालूं। लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इसको मैं कैरियर बनाना चाहता हूँ, जिससे मेरा एक इनकम सोर्स भी जनरेट हुए। एट द एंड बंदे को क्या चाहिए यार, फेम के साथ इनकम सोर्स भी तो चाहिए। फेम से खाना थोड़ी आ जाएगा। सो इनकम सोर्स बहुत ज़रूरी बनाना होता है। अभी इनकम सोर्स की बात करना बेवकूफ़ी वाली बात है। अभी मैं आपको अपने आप को टाइम दूंगा कि 1 डेढ़ साल है मेरे पास। अभी मैं मास्टर्स भी करूँगा तो 2 साल उसके है, 2 या 3 साल जो भी है, अलग अलग डिपेंड करते हैं कहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ। सो मास्टर्स पे डिपेंड करता है। सो मेरे पे जितना टाइम मास्टर्स का उतना टाइम मेरे पे यूट्यूब का भी है। सो उस टाइम में अगर यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। जो मैं अपने ड्रीम सोच के बैठा हूँ कि मेरे को लाइफ में ये करना है, वो सब पॉसिबल हो पाएगा। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नवंबर में मैंने, हाँ, अक्टूबर में मेरा जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी। अक्टूबर 19 या 20 के आसपास, अक्टूबर मिड में मेरी जिम की मेंबरशिप खत्म हो गई, जिसमें मैं कंटिन्यू 7 महीने जिम करा मैंने। उससे पहले 3 महीने अलग करा था, फिर 3 महीने बाद मैंने जिम छोड़ दिया था 6 महीने के लिए, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि जिम एग्जाम टाइम पे जिम करेगा तो फेल हो जाएगा। सो कहने की बात है, सब कुछ जो करने वाला बंदा होता है कर लेता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ पावर लिफ्टर है, कुछ जिम गोअर है रेगुलर बेसिस पे, वो जिम छोड़ नहीं सकते। उन्होंने उनके साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की सेमेस्टर्स पास करे। सो कहने की बात है सारी। सो एनी हाउ, सो मेरे साथ ये हुआ कि जैसे ही मेरी मेंबरशिप ख़त्म हुई, सो मैंने सोचा कि दूसरा जिम ट्राई करते हैं। एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा था कि हाँ अपने घर के पास है एक जिम बढ़िया, वो थोड़ा मेरे बजट से हल्का सा हाई जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं महीने के 1000 रुपये दे रहा हूँ तो उसके 1200 रुपये देने पड़ रहे थे मेरे को, और थी क्वालिटी अच्छी खासी। वो मेरे को आफ्टर डिस्काउंट 1200 का पड़ा था।
एनी हाउ 1500 की मेंबरशिप फीस थी उसकी, 1 मंथ की है, 1 मंथ की हमेशा महंगी होती है। सो 1500, तो मैं अपने दोस्त की रेफरेंस लगाई तो मेरे को 1200 रुपये पड़ गई थी, तो मैंने 1 महीना वहाँ जिम करा। तो जब मेरा सब कुछ जिम अच्छा खासा चल रहा था, मैं अपने आप को पुश करता था, इतना भी नहीं था कि मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, मेरी मसल स्टिफ हो गई, कुछ बॉडी में पेन हो गया, ये सब हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं आज तक। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दोस्त और ज्वाइन कर लिए थे मेरे आखिरी के 10 दिन में। मैंने तो सोचा था कि अगले महीने की फीस दे दूंगा, लेकिन वो मैं दे ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को जिम छोड़ना पड़ गया था 1 डेढ़ महीने के लिए। मैंने अब जाके फेब में ज्वाइन करा है वो दूसरा जिम, अपने पहले वाले मतलब। सो मेरे साथ हुआ ये, आखिरी के 10 दिन में मैं उनके साथ वर्कआउट कर रहा था, साथ हम 3 थे, टोटल 3। मेरा 50% वर्कआउट हो चुका था, शोल्डर प्रेस हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम कर रहे थे एंडिंग एक्सरसाइज, हमने रखी थी स्मिथ शोल्डर प्रेस। आपको पता है स्मिथ मशीन कैसी होती है, रॉड कंबाइन जुड़ी हुई होती है, उसको हमने एक मूवमेंट में ऊपर नीचे करना होता है। इधर फोटो डाल दूंगा स्मिथ मशीन की शोल्डर करते हुए की, अगर मिल गई तो मुझे। तो हम ये कर रहे थे, अच्छा खासा वर्कआउट जा रहा था। इंटेंसिटी 10 किलो से स्टार्ट हुई थी, वार्म अप सेट पहले 5 किलो का लिया था, 5-5, फिर उसके बाद मेन सेट 10-10, फिर 15-15, फिर 20-20, सब सही था। मैंने आज तक शोल्डर प्रेस में हाई अपना मार रखा है, 25-25 के डंबल मार रखे हैं मैंने इजीली, फ्री डंबल। सो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने सोचा ये भी कर देंगे, सब सही था। मेरा 15 किलो वाले पे जो 15-15 थे, जहाँ पर वेट हमारा 30 किलो हो गया था, उस पे मेरे को यहाँ पर एल्बो की यहाँ पर एक कोहनी के पास ना एक मसल जाती है, अगर आप फील करो तो। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये पोज कर रहा हूँ, ये जो बोन उठ के आई है, ये मसल है। किसी बॉडी बिल्डर की देखोगे ना, तो ये मसल होती है, ये बोन नहीं होती। बोन होती है हमारी ये कोहनी की, इसके पैरेलल साथ में ये मसल होती है। सो ये मसल में मेरे को पता नहीं, इस रेंज ऑफ मोशन में मेरे को सही नहीं लगा जो मैंने ऊपर करा ना जब, तो जैसे ऊपर रेंज ऑफ मोशन गई, इस मसल में ना पेन स्टार्ट हो गया। सो जैसे पेन स्टार्ट हुआ, मैंने तो पहले नॉर्मल लिया कि हाँ भाई जिम में तो वो दर्द वर्द होता रहता है, डेड लिफ्ट करते हैं तो लोअर बैक में दर्द हो जाता है, चेस्ट करते हैं तो चेस्ट के या तो बीच वाले हिस्से में हो जाता है या अपर साइड पे हो जाता है। सो ये नॉर्मल था, 15-15 kg वाले सेट में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आया 20 किलो वाला सेट, मैंने 20 किलो वाले सेट में जैसे 40 किलो हो गया, तो उसमें जब पहला सेट जो मेरा गया, उसमें हो गया कोहनी में हद दर्द, वो था भाई अनबीरेबल। जैसे ही वो ऊपर गया, बिल्कुल एकदम झंझनाहट सी जो मस्ती है ना, बिल्कुल स्टिफ पेन, बिल्कुल तेज, जैसे पिन चुबा दी, वैसा पेन, वैसे मार दिया। मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने मारे, उसमें मेरे गए थे वर्किंग सेट, वैसे 10-12 की इंटेंसिटी रख रहे थे, मेरे गए थे 5 मैक्स। 5वें में तो बिल्कुल हाथ की ऐसी तैसी हो गई थी। एंड में हमें एक शोल्डर की एंडिंग एक्सरसाइज करनी थी, फेस पुल। फेस पुल मैं कर नहीं पाया क्योंकि फेस पुल का मेन टारगेट तो तुम्हारी एल्बो ही है, तुम्हारी एल्बो ठीक नहीं है, तुम फेस पुल नहीं कर पाओगे, वो फायदा नहीं, फिर तुम्हारे फोरआर्म पे रहेगा वो, अगर तुम रेंज ऑफ मोशन अलग चेंज करोगे तो। सो मेरा जैसे ही मैंने पहला रैप किया, दर्द। दूसरे को मैंने आधा आधा रखा, मैंने मेरे दोस्त ने कहा आधा आधा मारते चल। मैं उसे उसे लगा कि नॉर्मल दर्द हो रहा है, उसको भी आदत है दर्द की, लेकिन उसको पता नहीं था मेरे को कौन सा दर्द हो रहा है, कौन सा दर्द हो रहा है। सो ऐसे ही तीसरा रैप निकाला, तीसरे पे उन्होंने सपोर्ट दे दिया, कोहनी का सपोर्ट मिल गया तो दर्द आधा दर्द कम हो गया। जैसे 5वां रैप मैंने नीचे रखा, फिर जब मैंने हाथ सीधा करा, इसमें मसल में हुआ दर्द, मैंने कहा लो भाई हो गया काम, कर लिया जिम मैंने। 7 महीने की हो गई मेहनत खराब, और जो विंटर आर्क के लिए मैंने कंटेंट सोच रखा है, उस कंटेंट की होगी ऐसी की तैसी। सो जैसे तैसे मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट करा, मतलब कंप्लीट हो ही गया था, कंप्लीट करना पड़ गया था मुझे। सो जैसे मैं घर गया, फिर मैंने अपने हाथ में रोज मसाज करता था, आयोडेक्स लगाता था, एंड उस गर्म मतलब कपड़ा बांध के आयोडेक्स लगाता था, जिससे थोड़ा गर्म होता था मसल को, मसल स्टिफ हो गई थी बिल्कुल, अच्छा वो फटी नहीं थी मसल। अगर थोड़ा सा भी हैवी वेट होता, और मैं थोड़ा एड्रेनलिन रश में तो था ही, तो उस रश में मेरा कुछ और भी हो सकता था, अच्छा हुआ और नहीं हुआ, दर्द में रुक गया। कुछ लोग होते दर्द में भी करते थे, मैंने वैसा नहीं करा, मैं रुक गया, तो ये बेटर चीज़ मानता हूँ मैं। सो मैं जब घर गया, दर्द हुआ, फिर उसके बाद मैंने जो मेरे आखिरी के 10 दिन बच रहे थे, मेरे 2 शोल्डर बच रहे थे, तो 2 शोल्डर तो मैं कर नहीं पाया। बाकी फिर मैंने हल्का हल्का इंटेंसिटी में वर्कआउट करा, क्योंकि चेस्ट में भी तो एल्बो चाहिए होती है। तो मेरे डंबल अच्छे खासे, मैं 30-30 के डंबल से चेस्ट प्रेस करा करता था अपने रेगुलर वर्कआउट्स, तो मैं 30 से 15 पे आ गया।
मेरा लास्ट सेट 15 पे होता था, 7 ऐसे होने लग गया मेरा, कभी कभार 12.5 पे भी दर्द हो गया। तो वर्कआउट स्ट्रेंथ बहुत खराब हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे तो मैंने मैसेज डाल रखा था, पोस्ट डाल रखी थी इंस्टाग्राम पे अपने कि कंटेंट आने वाला है। सो मैं कंटेंट तो शूट कर ही रहा था उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे ऐसी तैसी हो गई, मैंने सोचा थोड़ा लीन करके ना बढ़िया दिखूंगा तो बढ़िया कंटेंट डालूंगा, तो ऐसा हो नहीं पाया। तो एनी हाउ जिम छूट गया था मेरा। बड़े लोग दोस्त पूछ रहे थे जिम क्यों नहीं आता, वीडियो क्यों नहीं बनाता, तुम तो बड़ा ऐसे कहा था। सो ये रीज़न था, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तुम्हें ये पता है अगर किसी की एल्बो में दिक्कत हो जाए, तो एल्बो हैज़ अ मेन जनरेटर है बॉडी का। एल्बो नहीं है तो अपर बॉडी खराब है। अपर बॉडी क्या बना लोगे? चेस्ट प्रेस में मूवमेंट में एल्बो चाहिए, लेट पुल डाउन में चाहिए। लेट पुल डाउन में से होती नहीं थी। रोइंग तो ऐसी तैसी हो गई थी। रोइंग डंबल रो करते हैं बैक के लिए, डंबल रो भी नहीं हो रहे मेरे से। राइट का तो कर पा रहा हूँ, लेफ्ट भी नहीं हो पा रहा। तो इतनी बुरी। एक तो यार ये इतनी आवाज़ करता है। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैं इंस्टा से और यूट्यूब से गायब क्यों हुआ। वैसे तो यूट्यूब पे इतना कुछ खास कंसिस्टेंस था नहीं, मैं कंसिस्टेंट। सो ये मेरी कहानी थी कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब था। वैसे तो प्लान जो करे थे उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं। इंस्टा पे मुझे सीरीज करनी थी 3 रील्स पर वीक, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि अब फिजिक ही नहीं है तो डालूँ क्या। सो और इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं, तो इंजरी हो गई थी। इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं जो वही वर्कआउट करके बता दूँ, क्योंकि फिजिक इतनी मैटर नहीं करती जितनी स्ट्रेंथ करती है। सो सारा गेम टेक्निक और स्ट्रेंथ का है। सो जो फिजिक थी अच्छी खासी वो भी ख़राब हो गई। यहाँ कहीं साइड में, इस साइड या इस साइड मैं फ़ोटो डाल दूँगा कि मेरी पहले फिजिक कैसी थी और बाद में तो ख़राब ही हुई है। तो बाद की थोड़ी बेटर वाली आप दिखा दूंगा कि जो 2-3 दिन पहले मैंने क्लिक करी थी जिम में। अभी मैंने जिम स्टार्ट करा था 1 फेब से। गया मैं पहले 31 को था, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर रहे। मिक्स करी थी मैंने, कार्डियो करा था मेन। तो मेन वर्कआउट मेरा एक से मान लो 3 दिन मैंने मिक्स करी, बीच में छुट्टी वट्टी मिला के इलेक्शंस थे। फिर अब जाके 4 दिन हुए मेरे को। अब मेन मेरा सेट मंडे से स्टार्ट होएगा। आज सैटरडे, कल का ऑफ है, कल डाइट पे ध्यान दूंगा एंड घर में कार्डियो करूँगा। एंड मंडे से मेरा मेन फोकस स्टार्ट है, जो मैंने ट्रेनिंग प्लान सोच रखा है। सो आपको अगर ट्रेनिंग प्लान चाहिए मेरा इंटरमीडिएट वाला, बिगिनर वाला, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं जो इंटरमीडिएट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इंटरमीडिएट पे रुक जाते हैं। कोई भी शुरू में तो चलो हर कोई बंदा स्टार्ट करता है, लेकिन सब 1-1.5 साल बाद, 6 महीने बाद रुक जाते हैं। एक पॉज आ जाता है उनकी लाइफ में जो बिगिनर होते हैं। सो वो बिगिनर नहीं रहते 6-7 महीने, 1 साल 1.5 साल करने के बाद। जिम में 1.5 साल मुझे जिम में 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इन 1.5 साल में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। अपने आप को मैं प्रो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रो अलग ही होते हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेशन ही प्रो लेवल पे लेके जाती है। सो मैं अपने आप को भी प्रो नहीं कहूँगा और कहना भी नहीं चाहिए, मैं प्रो दिखता भी नहीं। सो अपने आप को इंटरमीडिएट मानता हूँ मैं। बिगिनर से एक स्टेप ऊपर, प्रो से 2 स्टेप नीचे। प्रो में भी बहुत मेहनत लगती है। सो इंटरमीडिएट में अपने को मानता हूँ। अगर आपको मेरा इंटरमीडिएट वाला प्लान चाहिए, मैंने अभी कल रात को ही डिज़ाइन करा अपना वो दोबारा। इस बार पुश पुल लेग्स करी है मैंने, बहुत लोग फॉलो करते हैं। सो मैंने ट्राई करने का देखा। सो अब मंडे से मैं करता हूँ। एंड आपको नेक्स्ट या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में या इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जो मैं जिम की बनाऊँगा, जिम ब्लॉग। और मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि अब से मेरे जिम ब्लॉग्स डेली आएंगे। डेली इन द सेंस वीक में 3 ब्लॉग्स कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी बनाऊंगा, यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बनाऊंगा। बिकॉज अब नहीं करा तो कभी कभी नहीं कर पाऊंगा। सो इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। सो कोई भी काम हो सीरियस लेना चाहिए। हंसी मजाक में कोई काम सक्सेस नहीं होता, 100% देना पड़ता है, 100% का रिजल्ट मिलता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अपनी इंजरी के बारे में बताया मैंने, अपनी जर्नी बताई। और सो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी हो तो आप डीएम करना ज़्यादा प्रेफर समझना, डीएम करना। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा ब्रीफ में अपना वर्कआउट प्लान एंड जिम ब्लॉग में बहुत कुछ चीज़ें बताऊँ मैं। बाकी आप सजेस्ट कर देना मैं आपको क्या क्या बताऊँ और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर देना एंड यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना एंड यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।